तो आज मैं शुरू करती हूँ संगत जी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं जयपुर से हूँ और फैमिली में मेरे दीदी, मम्मी-पापा हम 4 जने थे। मैं बचपन से ही पूजा-पाठ में लगी रहती थी। कोई भी ऐसे भगवान जी की पूजा नहीं की जिन पूजा हमेशा हर भगवान की सेवा करी है। गुरुद्वारे में सेवा करना मेरा शौक रहा है। शिव जी की परम भक्त रही हूँ, पर मेरी मम्मी मुझे 2000 में छोड़ के चली गई थी। तब बहुत अकेलापन हो गया था कि कैसे रहूँगी मम्मी के बिना। माँ-बेटी का तो रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। पर 2002 में छोड़ दिया तो हिम्मत बहुत क्वेश्चंस आते थे मन में कि कैसे होगा आगे। फिर दीदी की भी मैरिज हो गई। दीदी दिल्ली चली गई, शादी हो गई। अब मैं और पापा अकेले रह गए थे। तो पापा ने भी मुझे नेपाल शादी कर दी, तो मैं अकेलापन दूर हो गया। नेपाल आके रहने लग गए। 20 साल से नेपाल में ही रह रहे हैं। पर मेरे 2 बेटे हैं और फिर लगता था पापा अकेले कैसे रहेंगे। पापा की फिर हम दोनों सिस्टर्स ने डिसाइड किया पापा की सेकंड मैरिज कर देते हैं, तो पापा भी खुश रहेंगे, पापा का भी मन लग जाएगा। फिर हमने पापा की सेकंड मैरिज कर दी। उन्होंने बहुत प्यार दिया, मेरी दूसरी मॉम ने भी मुझे, मेरे दोनों बेटों को बहुत प्यार करती हैं, आज तक कर रही हैं। फिर आगे जर्नी चलती रही। फिर और फिर मेरे पापा ने मुझे नेपाल भेज दिया। नेपाल में मैं 20 साल से रह रही हूँ और पर भगवान से हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता था, मैं कैसे और क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी मम्मी चली गई 2014 में, मेरी दीदी का भी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो मैं बिल्कुल अकेला रहने लग गई थी कि कोई भी नहीं है। भगवान से मन में ऐसे रहता था, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान ने अच्छा नहीं किया। बहुत क्वेश्चंस थे, रोज पूछती थी बाल गोपाल की सेवा करते हुए कि ऐसा क्यों, हर वक्त क्वेश्चन। आगे चलते गया, टाइम बीतता गया, 2019 आया। 2019 में मैं दिल्ली गई थी, वेडिंग था मेरी कजन का ही। तो वहां मेरे को गुरुजी का एक, मैं शॉपिंग करने गई तो मुझे एक शॉप में गुरुजी का स्वरूप दिखा। तो मेरे मन में बहुत एक्साइटमेंट हुआ, ये किसका स्वरूप है, कौन है ये गुरुजी। तो गुरुजी से तब मैंने फर्स्ट टाइम नवंबर में 2019 में मैंने गुरुजी का फर्स्ट टाइम स्वरूप देखा। तो मन में बहुत था कि मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ, कौन से गुरुजी हैं। तो फिर मैंने कहा, फिर उन आंटी ने मुझे बताया कि ये डुगरी इनका बड़े मंदिर है, तो ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आगे गई, फिर वहां पार्लर में गई तो वहां भी मुझे गुरुजी का स्वरूप, हर जगह जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे हो। मेरा अकेलापन, मेरा दुख, मेरा स्ट्रगल हमेशा ही रहा मेरी लाइफ से। फिर गुरुजी ने मुझे वहां भी मतलब स्वरूप दर्शन दिए। फिर मेरे मन में था, मैं इनको, मुझे जानना है कौन से गुरुजी हैं, कैसे हैं। फिर मैंने नेट में सर्च किया, बहुत सर्च किया, बहुत सत्संग सुने। फिर एक दिन दीदी के घर बच्चों से मिलने गई तो वहां मुझे उनकी देरानी ने बताया, ये गुरुजी हैं, आप इनसे, आपको मन को शांति चाहिए तो आप गुरुजी के पास जाओ। तो हम मैं उनसे, फिर मेरे मन में हुआ हाँ मैं जरूर जाऊंगी। पर फिर मैं काठमांडू आ गई। फिर मेरे मन में फिर कोई भी बात होती, जय गुरु जी, हर वक्त, हर दिन, कोई भी बात हो तो मुझसे जय गुरु जी अपने आप निकलता था। फिर ऐसे जर्नी चलती रही। फिर गुरुजी ने अपनी शरण में तो ले ही लिया था। गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी ने फिर बहुत आगे तक मैं चलती रही। फिर मेरे बच्चे दोनों डॉग लवर हैं क्या, दोनों को बहुत पेट से बहुत होता है, प्यार करते हैं बहुत, हर मतलब। तो वो बहुत जिद करते थे कि मम्मा डॉग ले दो एक। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा केयर करनी पड़ती है, मैं नहीं लेके दूंगी।
पर फिर एक दिन छोटे बेटे ने मुझे बोला, मम्मा नहीं डॉग लेके दो, तो मैं थक गई थी रोज सुन के। तो एक दिन मैंने गुरुजी को बोल दिया ऐसे ही, ना मेरे पास स्वरूप था ना कुछ था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, गुरुजी आपको पसंद है तो आप ले दो, अगर ये इसकी केयर कर पाएगा तो ले देना, नहीं तो मत ले देना। तो उस दिन फिर मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो फिर हम लोग पेट शॉप गए, तो एक डॉग लेके आए, बहुत क्यूट सा लैब्राडोर थी, 1 मंथ का लैब्राडोर घर लेके आए। पर उसको ऐसे केयर करी, बहुत केयर करी मेरे छोटे बेटे ने, और उसका ऐसे लग रहा था एक नया मेंबर घर में आ गया हो। तो फिर हम लोग उसकी पूरी केयर करते रहे, पर उसको 21 दिसंबर को 16 दिसंबर को डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका उसको वॉमिटिंग होने लग गई थी। तो डॉक्टर ने कहा आप जहाँ से लाए हो ना वहाँ छोड़ के आ जाओ इस पेट को। तो हमने कहा कि अभी तो हमने लिया ही है, 30,000 पे किया है, अभी वापस कैसे? तो फिर उन्होंने कहा ये बचेगा नहीं, आप वहीं पे छोड़ आओ। तो हम लोग थोड़ा नर्वस हो गए, घर का माहौल भी खराब हो गया। पर उसके आने से संगत जी घर में इतने चेंजेस आए, सब कुछ चेंज हो गया, बहुत अच्छा हुआ। मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा होने लग गया। फिर जब हम उसको 21 को फिर हम उसको उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई, फिर हम उसको छोड़ के आए। तो उस दिन हमारे घर में ऐसा हो गया था जैसे कोई एक मेंबर ही चला गया हो 21 दिसंबर को। फिर फिर गुरुजी ने फिर मैं ग्रुप से जुड़ती चली गई थी, मंत्र जाप करना सब कुछ करती थी। फिर 21 दिसंबर को जैसे ही मैं मंत्र जाप कर रही थी, क्योंकि बहुत सैड थे सब लोग, तो गुरुजी ने मुझे साक्षात लोटे में दर्शन दिए, और फिर सारे देवी देवताओं के साक्षात दर्शन मुझे लोटे में हुए, और तब से मेरा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनता चला गया, जुड़ता चली गई। और आज भी इतना साक्षात दर्शन होते हैं गुरुजी के, मतलब कोई क्वेश्चन भी मन में होता है तुरंत आंसर मिल जाता है। बहुत मेहर है, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। और मैं नेपाल में जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ संगतों को भी, कि गुरुजी की महिमा सब गुरुजी की महिमा का बखान करती रहती हूँ, और बहुत संगतें जुड़ती भी चली जा रही हैं। तो गुरुजी का मेरा और डायरेक्ट टेलीपैथी का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता चला गया, और मेरा विश्वास भी बढ़ता चला गया, और आज तक मेरा विश्वास अटल और बहुत हो गया है। तो मैं आगे और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी सबको सुनाई दे रहा है ना? कुछ हो जाए कुछ। अंकल क्लियर आवाज आ रहा है ना? Yes, aunty, we are hearing. You are audible. ओके, थैंक यू अंकल। फिर एक सत्संग और शेयर करूंगी। फिर मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मेरे इन लॉज इंडिया गए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि मैंने किसी के थ्रू गुरुजी का स्वरूप मंगाया। तो शिवरात्रि के दिन गुरुजी हमारे घर में आए, और मैंने घर को ऐसे सजाया जैसे कि गुरुजी साक्षात आ रहे हो। और मेरे मोबाइल में तब कुछ शब्द चल रहे थे, तुरंत शब्द दूसरा चलने लग गया, भागा वाली है तो गुरुजी तेरे घर आए ने। तो मतलब ऐसी ऐसी फीलिंग कर आते हैं गुरुजी की, मैं हर पल हर क्षण तुम लोग के साथ हूँ, सुख हो दुख हो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप तो आ ही गया है, अब सत्संग करेंगे घर में। तो मैंने सत्संग की तैयारी की फर्स्ट टाइम। तो लग रहा था जैसे ऐसे लग रहा था, बस सत्संग मैंने 25 मार्च को किया, और 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन गुरुजी हमारे घर आए, स्वरूप आया। और फिर 25 मार्च को ऐसे लग रहा था शादी वाला घर है। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि सबको बुलाना है, कुक बुलाना है, सब कुछ अच्छे से करना है, अरेंजमेंट। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है सत्संग, पर गुरुजी ने हिम्मत बंधाई कि ऐसे 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 करना है, तो अपने आप होता चला गया। सब कुछ मेन्यू भी उन्होंने बनवाया, मैंने सारी फ्रेंड्स को इनवाइट किया। कम से कम मैंने 50 जनों के हिसाब से, महाराज कुक महाराज आए थे, उनको ही मैंने बोला था आपने बनाना है सारा प्रसाद सब कुछ। तो बोले पहले से अरेंजमेंट करा।
और सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया। पर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन तो गुरुजी ने सुबह से ही इतने प्रेजेंस फील कराई। मेरे मेरे बेड में मैट्रेस लगा हुआ है, तो उसमें पूरा पानी पानी, अमृत वर्षा मैंने सुन रखा था, पर मैंने फर्स्ट टाइम अमृत वर्षा देखी कि गुरुजी ने, मतलब मेरे को इतना शौक हो रहा था कि शौक थी कि कैसे ये पानी यहाँ से आ रहा है, पूरा मैट्रेस पानी से भीगा हुआ है और ऊपर ना नीचे कहीं पानी की बूंद नहीं, पर पूरा मैट्रेस पानी से भीगा हुआ था। तो मेरे को लगा ये अमृत वर्षा ही है, तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। पल पल प्रेजेंस फील कराते हैं। और संगत जी उस दिन मैं थोड़ा जिस दिन सत्संग था उस दिन मैं मार्केट गई थी, कुछ प्रसाद वगैरह लेने, नारियल प्रसाद लेने गई थी। तो वहां पर मुझे एक आंटी साक्षात येलो साड़ी में मिली और वो बोली, बेटा, मेरे हाथ में शिव जी का स्वरूप दिया और बोली कि बेटा इनकी पूजा किया करो। तो मैंने कहा, आंटी हम इन्हीं शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को तो बचपन से प्रे करते आ रहे हैं। तो वो बोली कि बेटा इनकी घर में पूजा करना। मैंने कहा, आंटी आज ही हमारे घर में सत्संग है, तो आप भी आइएगा। और मैंने उनको घर का एड्रेस बता दिया और वो बोली, ठीक है बेटा मैं जरूर आऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी आप आइएगा। फिर 1 डेढ़ बजे का टाइम था सत्संग का। तो मैं वेट करने लगी कि अभी तक मैंने 50 जनों को इनवाइट किया है, अभी तक कोई भी नहीं आया। और मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी नियर ही रहती है, उसने सब अरेंज, उसने भी बहुत अच्छी रंगोली बनाई, डेकोरेट किया घर को पूरा फूलों से, ऐसे लग रहा था बस अभी गुरुजी आ ही रहे हैं। तो सब कुछ अरेंजमेंट किया। और इस गद्दी का भी सत्संग है संगत जी। मैं एक दिन पहले ही मैं सोच रही थी गुरुजी को कहाँ पर, गुरुजी कहाँ विराजमान होंगे, कैसे होगा। तो एक दिन में मानेंगे आप, ये गद्दी जो लगी हुई है गुरुजी की, ये एक दिन में तैयार हो गई और सारे सोफे नए बन के आए, जबकि पूरी रोड बन रही थी, कहीं से एंट्री नहीं थी कि कैसे अंदर आएंगे रोड से। पर वो घूम फिर के एग्जैक्ट 12 साढ़े 12 बजे तक ये गद्दी तैयार होके आई। ये सोफा, गद्दी और पूरा नया फर्नीचर, मतलब एक दिन में, शाम को ऑर्डर दिया, मॉर्निंग में 12:30 पे गुरु जी की ये गद्दी आई। तो शुक्राना है गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना है। फिर जैसे जैसे 1:30 बजने लगा तो मैंने कहा 1:30 का टाइम दिया था, अभी तक तो कोई भी संगत नहीं आई है। फिर इतनी देर में वही शब्द आया, भागा वाली है तो गुरुजी तेरे घर आए ने। फिर संगत जी वही आंटी अपने साथ 10-12 संगतों को लेके आई, 13 जने हो गए थे सबको मिला के। तो और कोई भी नहीं आया, गुरुजी की मर्जी के बिना कोई भी एंट्री नहीं हो सकती संगत जी। और वो आई आंटी, मैं तो हैरान हो गई कि मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ और मेरी फ्रेंड्स भी नहीं आई। तो बहुत सोचती रही कि क्या हुआ, पर मैं उन आंटियों के साथ ऐसे रंग गई कि कौन सी संगत आई। उसमें से एक तो सिंगर आंटी थी, मैं जिनको कभी नहीं मिली, कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, वो सब संगतें आई। तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी अपने साथ संगत लेके आए हो। तो वो, और होली का टाइम था तो इतना रंग गुलाल उड़ाया, इतना डांस भजन कीर्तन में इतने हम मग्न हो गए थे कि मैं भूल ही गई मैंने 50 जनों को इनवाइट किया था, वो लोग तो आए नहीं और नई संगतें आई हैं और गुरुजी की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। फिर मुझे लग रहा था इतना सारा हमने प्रसाद, लंगर प्रसाद बनाया है, कैसे होगा। पर फिर गुरुजी ने, और इतना वो खुश होके गए, सबने किया और बहुत अच्छे से फर्स्ट सत्संग घर में हुआ। शुक्राना गुरुजी का, बेअंत शुक्राने गुरु महाराज के, लख लख शुक्राने हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। फिर उसके बाद संगत जी, फिर मेरे पापा जयपुर में थे तो मैं वहां पर भी सत्संग होने का, मेरा नेक्स्ट डे का फ्लाइट था। पर गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी आपकी पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो पापा ने कहा अभी यहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है तो तुम ट्रेवल मत करो, टिकट कैंसिल कर दो। तो फिर मैंने कहा जैसे गुरुजी की मर्जी, जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो टिकट कैंसिल हो जाएंगे। फिर मैंने टिकट कैंसिल हुई, नेक्स्ट डे हम लोग इंडिया नहीं जा पाए थे। फिर 2 दिन बाद, होली के बाद, फिर
फिर से वो कॉल आता है कि नहीं तुमने आना है, फिर सत्संग और वहाँ पे घर में भी सत्संग करना है, जयपुर में भी सत्संग होना था। तो संगत जी मैं मार्च में मैं गई और बहुत अच्छे से सत्संग वहाँ हुआ, सबसे मिली और नई-नई संगतें मिली, सब कुछ अच्छे से हो गया और मैं मार्च में फिर वापस काठमांडू आ गई। फिर मई में संगत जी मेरे पापा के ना एकदम से कुछ भी नहीं था, पापा से बस मिलने ही गई थी ऐसा लगा मार्च में। मई में फिर मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक आ गया। संगत जी आप मानोगे नहीं, लॉकडाउन का टाइम था, मेरी मदर उधर अकेली थी और मतलब मुझे था कि मुझे तो पापा के पास जाना ही जाना है। तो बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं था कि कोई यहाँ से ट्रेवल करके काठमांडू से जयपुर तक पहुँच सकता है। पर तब तो गुरुजी थे, गुरुजी का अंग संग थे, गुरुजी ने कैसे ट्रेवल कराया। तो पूरा गुरुजी ने मुझे जयपुर बस चेंज करते-करते मैं जयपुर पहुँची, मेरे और मेरे हस्बैंड और पर मेरे पापा तब तक हॉस्पिटलाइज़्ड हो चुके थे और एकदम ही उनको उनको मतलब बिल्कुल भी होश नहीं आया। 9 दिन वो हॉस्पिटल रहे संगत जी और मैं सब आंटियाँ मुझे संगत आंटी सब हौसला देती रही, ठीक हो जाएँगे, गुरुजी महाराज बैठे हैं, सब करने वाले वही हैं, दुःख में भी साथ उन्हीं का है, सुख में तो रहते ही हैं, पर दुःख में तो अपनी संगतों के हमेशा पल-पल की ध्यान रखते हैं, इतना प्यार देते हैं, हिम्मत बँधाते हैं कि सब साथ में ही रहते हैं और मेरी एक संगत आंटी ने बोली हर वक़्त हॉस्पिटल में मैं वैद्य गुरु गोविंदा मेरो वैद्य गुरु गोविंदा यही शब्द सुनती रही, सत्संग भी किए, हॉस्पिटल में बैठ के सत्संग करती रही। तो फिर मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने रात को ड्रीम में आए और बोले कि है ना तेरे पापा को मोक्ष चाहिए कि वापस इस धर्म में सांसारिक धर्म चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया मोक्ष चाहिए क्योंकि उनको फिर गुरुजी ने दिखाया कि अगर वो ऐसी लाइफ जिएंगे डिपेंड वो तो एकदम सेल्फ डिपेंड थे क्या मेरे पापा। पर गुरुजी ने कहा वो तो बेड पे रहेंगे, वो लाइफ भी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए तो फिर अक्षय तृतीया वाला दिन था, गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया मेरे पापा को। संगत जी उस टाइम भी लॉकडाउन चल रहा था। फिर लॉकडाउन में फिर मेरे पापा तो इतने मतलब सोशल सबकी सेवा करना सब कुछ करते थे, बहुत प्यारे थे मेरे पापा भी। मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी क्यों सॉरी संगत जी। सॉरी संगत जी। और गुरुजी ने कहा मैं हूं ना तेरा पापा भी, तेरी मम्मी भी, तेरी दीदी भी, सब मैं हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सॉरी संगत जी, भूल चूक माफ है। गुरुजी आज भी मेरे साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर कदम पे आंसर देते हैं कि ये करना है नहीं करना है, सब बताते हैं, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। अब मुझे मुझे मेरी दीदी मम्मी पापा सब गुरुजी में दिखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरुजी के, लख लख शुक्राने, जितने भी शुक्राने करें उतने कम है। फिर पापा के फूल विसर्जन का टाइम था, पापा का बहुत मन होता था कि हरिद्वार में ही जाना है, हरिद्वार में सब कुछ होए और सब बोले कि लॉकडाउन है आप हरिद्वार कैसे जाओगे। पर मैंने कहा नहीं, हम मेरे पापा ने सबकी सेवा करी है तो मैं पापा के फूल भी ना हरिद्वार में ही विसर्जित करूंगी। सब मेरे अगेंस्ट थे कि हरिद्वार नहीं जाना है, आप पुष्कर चले जाओ, वहां चले जाओ।
पर फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पापा के फूल हरिद्वार में ही विसर्जित होंगे। और मैं गुरुजी से यही प्रेयर करती थी, जहाँ मेरे पापा रहे उनकी आत्मा को शांति देना। फिर गुरुजी ने कैसे अरेंजमेंट कराया, गाड़ी बुलवाई, कह रहे थे पुलिस रोक लेगी, हर जगह चेकिंग है। पर लॉकडाउन में हमको किसी ने भी कहीं भी नहीं रोका और मैं अपने पापा के फूल हरिद्वार में विसर्जित करके आई। शुक्राना गुरुजी का, लख-लख शुक्राना है मालिक का। पर आज भी मेरे पापा की जैसे भी कमी खलती तो बहुत है, पर मैं गुरुजी से कहती हूँ तो मुझे हर जगह दर्शन करा देते हैं। जहाँ भी जाप करती हूँ तो मुझे साक्षात गुरुजी के साथ पापा के दर्शन होते हैं। तो और कितना प्यार करते हैं गुरुजी, तो हमारी हर पल की खबर रखते हैं। इतना प्यार करते हैं गुरुजी, और गुरुजी जैसा तो कोई हो भी नहीं सकता। मेरे पापा से भी बढ़कर प्यार करते हैं मुझे। जी, और सत्संग शेयर करूंगी। मेरी स्कूटी चलाती हूँ तो मुझे भी ना गुरुजी ना, उस दिन मेरे को कहीं जाना था तो मेरे को गुरुजी ने ना मतलब जाने ही नहीं दिया। मतलब मुझे फीवर आ गया था तो मैं जा नहीं पाई। मैंने कहा गुरुजी इतने दिनों बाद तो मैं कहीं जाने लगी थी, आपने मुझे रोक दिया, क्यों नहीं जाने दिया? तो फिर मुझे लोटे में दिखाया कि मेरे फेस पे ना पट्टी कवर हो रही है, पूरा बैंडेड लगा हुआ है। तो मैं कहीं मतलब ऐसा दिखाया उन्होंने सीन। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? कह रहे, फिर टेलीपैथी के दौरान बताया, देख तू बाहर जाती ना तो इतना बड़ा ये हो जाना था, इसीलिए मैंने तेरे को रोक दिया। तो ये गुरुजी ने पूरे क्लियर दर्शन मुझे लोटे में दिखाए। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे मेरे हस्बैंड की शॉप में कोई अंकल आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ना ये स्कूटी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने ना वो स्कूटी सेल कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुजी आपने तो मेरी स्कूटी सेल करा दी और मैं तो कहीं जा भी नहीं पाऊंगी। तो फिर और आपने मुझे ये भी दिखा दिया, तो फिर वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए वो सील करा दी। और फिर मेरे को गुरुजी ने नई स्कूटी लेके दी, उसका भी सत्संग बहुत बड़ा है, वो भी मैं थोड़ा शेयर करती हूँ संगत जी। तो हम मेरे को था कि नई स्कूटी लेनी है, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकूंगी अगर स्कूटी नहीं होगी तो फिर गुरुजी ने मुझे नई स्कूटी दिलाई। और उसका भी उसमें भी मेरे को था कि बिना मैंने ऐसे ही शिवरात्रि के दिन नई स्कूटी लेके आई, पर उसका नंबर मुझे नहीं पता था कि कौन सा नंबर होगा, पर मैं चाह रही थी इवन नंबर में स्कूटी आए। तो ऐसी स्कूटी दिलाई और इतनी प्यारी उसकी पूजा करवाई गुरुजी ने, जैसे साक्षात दुल्हन आती है ऐसी स्कूटी आई। और उसका हर जगह नंबर 777। तो बहुत शुक्राने हैं गुरुजी के। और मेरी पुरानी स्कूटी जो गुरुजी ने किसी और को सेल करा दी, उसमें मेरा दिखाया था कि वही मेरी स्कूटी का जो नंबर था वो एम्बुलेंस दिखाई, एम्बुलेंस का नंबर था, इसीलिए गुरुजी ने वो सेल करा दी। तो बहुत वो क्या खेल खेलते हैं हमें भी नहीं पता, गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो सब पता है कैसे कब कहाँ क्या करना है। तो वो हमारी रक्षा करते रहते हैं, जहाँ भी जाओ छोटे से में काट देते हैं कष्ट को। अभी एक सत्संग और शेयर करती हूँ गुरुजी, जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ संगत जी। हमारा ना यहाँ काठमांडू में ना दशहरे का फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ना सब लोग को वेकेशन भी अच्छी मिल जाती है, सब 4-5 डेज तक ये फेस्टिवल चलता है। तो संगत जी गुरुजी ने ना मेरा मन नहीं था इस बार कहीं भी जाने को, कि मैंने कहा अभी तो पापा को 5 मंथ्स ही हुए हैं और मैं इंडिया जाना नहीं चाहती थी। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड आए तो बोले कि मैंने ना टिकट्स करा दिए हैं, मुक्तिनाथ दर्शन करने जाना है। तो वो भी गुरुजी की असीम कृपा थी कि वो इतना ध्यान रखते हैं कि बच्चे कहाँ जाना है, कैसे एंजॉय करना है, वो इतना प्यार करते हैं। तो उन्होंने हमारी टिकट्स कंफर्म करा दी कि 20-25 जने और भी हैं, तो आपको मुक्तिनाथ दर्शन करने जाना है। और संगत जी वहां पे जाने का मतलब 2 दिन ट्रैवलिंग। तो फिर गुरुजी ने मतलब हम लोग 20-25 जने थे, वहाँ दर्शन करने गए। मेरे फर्स्ट टाइम ही गए, तो बस करी हम लोगों ने, सब पैकेज था तो रहना सब कुछ उसमें इंक्लूड था, तो बहुत
और 13 का डिजिट आया तो मैंने कहा ये तो गुरुजी ही हैं। हर जगह अपनी प्रेजेंस, अपना इंडिकेशन छोड़ देते हैं कि देखो मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ। और हम लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते गुरुजी के लिए। तो वही फिर हम लोग वहां गए, वहां बस से गए हम लोग। तो मतलब आधा ट्रेवल हुआ होगा, तो रास्ते में ना इतना कच्चा रास्ता था और पूरे रास्ते बटरफ्लाई हम लोग के साथ ट्रेवल, ऐसे लग रहा था गुरुजी बस लेके जा रहे हो, गुरुजी के साथ ये जर्नी हो रही हो, ऐसा फील कराते रहे। मेरे बच्चे बोले मम्मा देखो कितनी बटरफ्लाई आ गई। तो गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी तो हमारे अंग संग ही हैं, साथ चल रहे हैं, गुरुजी ने ही दर्शन कराने हैं, अब वो भी वहां तक गुरुजी लेके जाएंगे। तो फिर हम लोग आधा ट्रेवल करे, इतना डेंजर रास्ता था पर जैसे कैसे निकल गया। फिर आधे रास्ते हम लोग पहुंचे तो हमारी बस खराब हो गई। तो मैं और सारी नई संगत थी, अब मैं कैसे बताऊं कि गुरुजी हैं जो आगे भी हमारी रक्षा करेंगे, आगे हमको क्रॉस करा देंगे पूरा रास्ता। तो फिर मैंने मंत्र जाप चलाया। एक जगह हम लोग सब बैठे रहे, 25 जने थे, अननोन संगत थी। कोई भी गुरुजी का बखान करना था, गुणगान करना था, इसीलिए मेरे को लगता है कि गुरुजी ने मतलब खेल रचा। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी जानी जाने, गुरुजी को पता है उन सबको ब्लेस करना होगा, उन संगतों को, तभी गुरुजी ने वहां बस रुकवाई। और मैंने मंत्र जाप चलाया और सबको गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। तो सब में इंटरेस्ट जागा, भावना तुम वही मंत्र जाप पूरे रास्ते बोलती नहीं, मंत्र जाप चलाओ, मंत्र जाप चलाओ। तो संगत जी 1-2 घंटा हमने स्टे किया। उसके बाद ना पीछे से ना दूसरी वो वाली बस तो सही नहीं हुई, फिर दूसरी बस आई, नई बस आई। तो वो है ना, उसमें ना मेरे हस्बैंड ने चढ़ के देखा कि बस में पहले पहले वो घुसे तो बटरफ्लाई बैठी हुई थी। एकदम से जैसी नई बस आई तो उसमें बटरफ्लाई, मैंने कहा साक्षात गुरुजी विराजमान होके आए हैं, नई बस लेके आए हैं, अब इसमें हम लोग ट्रेवल करके पहुंचेंगे, मुक्तिनाथ दर्शन करेंगे। तो संगत जी सब लोग बैठ गए, सब कुछ हो गया। फिर हम लोग ने पूरे अच्छे से पूरा वहां गए, पूरे दर्शन हुए। हम लोग को इतनी सीढ़ियां थी, सब घबरा रही थी आंटियां की कैसे दर्शन होंगे, कैसे ऊपर चढ़ेंगे, इतनी सीढ़ियां हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी बोलते जाओ, दर्शन करते जाओ, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूरे रास्ते हम लोग जय गुरु जी बोलते रहे और पूरा ट्रेवल मतलब हम लोग को पूरा मुक्तिनाथ दर्शन हुए। 108 धाराएं दिखी वहां पे जल के। तो बहुत शुक्राना गुरु जी का, 20 साल में पहली बार दर्शन कराए हम कहीं। मतलब ऐसी ऐसी जगह हैं काठमांडू में कि हम लोग को पता ही नहीं है। फिर हम लोग को इतने प्यारे प्यारे मतलब पितरों के धाम थे वहां पे, वहां गंडकी नदी, काली नदी, जो हम लोग ने कभी 20 साल में दर्शन नहीं किए, वो गुरु महाराज ने इन 6 महीनों में क्या क्या दिखा दिया, काठमांडू का पूरा नजारा दिखाया। और बहुत शुक्राने हैं। और संगत जी मैं कुछ खाती नहीं बाहर का, तो फिर गुरुजी ने मतलब बाहर का इतना खिलाया कि अब थोड़ा वो शुरू किया, नहीं तो नेपाली फूड मेरे से खाया ही नहीं जाता था, पर अब खाने लगी हूँ। तो हर पल फिर मेरे मन में था कि मैं गुरुजी का एक मेरे पास ब्रेसलेट था कि मैं गुरुजी को लेके जाऊं अपने साथ ही। और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा जल्दी जल्दी किया तो मैं वो लॉकेट पैंडल स्वरूप यहीं छूट गया था मेरे से। मेरे को बस में चढ़ते ही लगा रहे, मैंने वो स्वरूप तो लिया ही नहीं गुरुजी का। पर गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि तेरे को पैंडल और उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो तेरे नाल हाँ। तो ऐसे करके मतलब अंदर से आवाज आती है कि गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं, अंग संग रहते हैं, हमारी पल पल की खबर रखते हैं, इतने प्यारे गुरुजी हैं। तो वही फिर पूरे रास्ते मैंने कहा गुरुजी तो वहां अकेले होंगे, कैसे कर रहे होंगे। और मेरा लड्डू गोपाल की सेवा भी मैं डेली करती हूँ, तो मेरे को लग रहा था, फिर मैंने लड्डू गोपाल को तो अपनी फ्रेंड को दिया ही थी, तो मैंने कहा था उनकी सेवा कर लेना। पर गुरुजी को मैं वहीं छोड़ आई। पर मन में भाव आ रहा था कि मैं तेरे नाल ही हाँ, तू अकेली नहीं है, पैंडल की जरूरत नहीं है तुझे किसी, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे रोम रोम में मैं बसता हूँ। ऐसे आंसर दिया तब मेरे मन को शांति आई कि गुरुजी भी हैं, साथ चल रहे हैं, सब करवाएंगे भी वही, सब करने वाले वही बैठे हैं। तो संगत जी ऐसे मेरा चलता रहा, मुक्तिनाथ दर्शन भी हो गए। फिर
फिर पशुपतिनाथ के दर्शन भी गुरुजी बार-बार कह रहे थे जा करके आ, तो फिर वो दर्शन भी गुरुजी ने कराए। वहाँ तुम जाते ही रहते हैं, तो फिर गुरुजी की मेहर से सब कुछ होता चला गया। फिर संगत जी अभी रिसेंट का सत्संग शेयर करूँगी एक और। अंकल टाइम है ना? जय गुरुजी अंकल। हाँ जी, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। ओके अंकल, ओके। संगत जी मेरे इन लॉज अभी इंडिया गए हुए थे, तो उनको आना था, तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को कोई मतलब था कि किस टाइम पे, मतलब 12:30 की उनका फ्लाइट था, यहाँ से बुक कर दिया था हम लोगों ने, और वहां से 4 बजे चलना था जयपुर से। तो मतलब वहां से हम लोग ने पहले फ्लाइट बुक किया और उधर से फिर बस का टिकट हुआ, पर मेरे को लग रहा था वो लोग इतने कम 8 बजे पहुंचना था बॉर्डर पे, पर वो मेरे को लग रहा था कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरे इन लॉज को सही सलामत नेपाल पहुंचा देना। तो बस मन में यही था कि फ्लाइट मिस ना हो जाए, टिकट्स बुक हो चुकी है। तो फिर गुरुजी से बोलती रही पूरा टाइम, तो गुरुजी ने ना मेरे को जोत में ही दर्शन तो मुझे देते ही रहते हैं, लोटे में भी बहुत क्लियर दर्शन देते हैं, हर आंसर मिल जाता है मुझे गुरुजी से। तो उस दिन फिर मैंने जैसे ही मैंने बोला कि गुरुजी उनकी फ्लाइट टाइम पे मिल जाए, पर मैं जैसे उनको कॉल लगा रही थी, तो मुझे अभी तो इंडिया में ही बेल हो रही थी, तो मैंने कहा अभी तो मम्मी ने बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया, वो तो इंडिया में ही है अभी तक। तो फिर है ना, वो जैसे कैसे एयरपोर्ट पहुंच गई और पता चला कि फ्लाइट डिले हो गई है हाफ एन आवर, तो वो एक टाइमली पहुंच गए थे। तो ये सब गुरुजी ही करवाते हैं कि कब किस टाइम कैसे करना है। फ्लाइट भी डिले करा दी और वो टाइम पे पहुंच गए। बहुत डर लग रहा था कि फ्लाइट मिस हो गई तो दोनों मतलब सीनियर सिटीजन है, तो कैसे ट्रेवल करेंगे। तो गुरुजी की मेहर है, सबके नॉन संगत के भी साथ रहते हैं और संगतों के साथ तो इतना प्यार बरसाते हैं, सबकी खबर रखते हैं, सबकी जानी जान है। गुरुजी तो बहुत प्यारे गुरुजी हैं। और सत्संग मेरे को ध्यान देखती हूँ। और हाँ, गुरुजी ने ना पहले तो मैं अकेला फील करती थी कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, गुरुजी ना मेरी सिस्टर है ना कोई है। फिर गुरुजी ने मेरी ना कजन बिफोर मैरिज मेरी सब कजन से अब जोड़ दिया है, सबसे बातें होती रहती हैं। नहीं तो मेरी एक कजन स्पेन में है, वो भी गुरुजी के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो गई। अब मेरे को ऐसा लगता है कि हर पल मेरे साथ हैं, सब लोग साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे दोनों बच्चे गुरुजी को इतनी पूजा पाठ करते हैं, गुरुजी गुरुजी करते रहते हैं। संगत जी मेरे छोटे बेटे को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी गुरुजी ने उसको ड्रीम में आके बोला, मतलब उसको डायबिटीज हो गया था, तो वो हॉस्पिटल एडमिट रहा। 13 साल का बेटा है मेरा छोटा। तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया है, उसको ड्रीम में आके बोला, और मेरे पापा गुरुजी के साथ आए ड्रीम में उसको, और उसको केक खिलाया। मैं वो बोला गुरुजी मेरे को तो डायबिटीज है, मैं कैसे खाऊंगा केक। तो गुरुजी ने उसके कष्ट काटने होंगे, उसको ड्रीम में आके केक खिलाया और बोला कल्याण की था, ऐसे बोला। तो उसने मुझे ड्रीम बताया, मम्मा मुझे ड्रीम में गुरुजी आए थे, नानू आए थे, ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने कहा गुरुजी जरूर तेरी प्रॉब्लम भी अपने ऊपर लेंगे, सॉल्व करेंगे, तेरे कष्ट काट देंगे। ये तो बहुत थोड़ा सा कष्ट है जो तुझे झेलना पड़ रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है मेरे छोटे बेटे की भी प्रॉब्लम, हेल्थ इशू जितने भी हैं गुरुजी दूर करेंगे। शुक्राना है गुरुजी का, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। संगत जी अपना सुख हो या दुख हो, अपना विश्वास कभी डगमगाने मत देना, अपना विश्वास बनाए रखना। गुरुजी सबकी सुनते हैं, थोड़ा देर हो जाती है पर विश्वास पक्का रखिए, गुरुजी सब पर मेहर बनाएंगे, सब पर कृपा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल
सुरेश अंकल। हाँ जी आंटी, शुक्राना आंटी जी। शुक्राना सभी संगतों का जिन्होंने अपना इतना टाइम दिया गुरुजी की बहुत सेवा सुंदर में। सत्संग, बहुत सुंदर सत्संग, आपने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, बहुत अच्छा लगा। आप काफी भावुक हो गई, बट आप फील मत करिए क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। ये हम सबके साथ हमारी फीलिंग्स जो है हम कभी कभी शेयर कर लेनी चाहिए है, इसमें कोई बात नहीं है। और आपने दिल से कहा वो सब जो गुरुजी ने कहलाया, जो उन्होंने कन्वे करवाया हम सबको। और जानते हैं सबके साथ में गुरुजी हैं, तो हमको किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। 24/7 गुरुजी हम सबके साथ में हैं। बहुत बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल। आपका सत्संग सुन के। बहुत बहुत शुक्राना आंटी। भावना आंटी, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स जो आपने हमारे साथ शेयर किया है। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज का। शुक्राना गुरु महाराज जी का। बिल्कुल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना। भावना बिटिया, बहुत अच्छा आपने सत्संग सुनाया। स्पीचलेस, आपके हर सत्संग से बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत मैसेजेस मिले हैं गुरु परिवार को। आपने अपने मन के अंतर्ध्वनि जो चल रहा था, आपकी एक एक भावना से बेटा हम सब द्रवित हुए हैं। गुरुजी महाराज आप पर पूरी ब्लेसिंग बनाए रखें। जय गुरु जी। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम। ओवर टू यू सोनिया आंटी। शुक्राना अंकल जी, बहुत अच्छा सत्संग था। सबके एक्सपीरियंस, उनका भावना आंटी का सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ अब गुरुजी महाराज की हम सब पे कृपा बनी रहे, उनकी आज्ञा लें और जल्दी से फिर हम सब मिल सकें और हमेशा उनका वो हमारे सबकी बाह थामे रहे। गुरुजी बस ये मेहर करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा, मल्टीलिंगुअल ग्रुप दा। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू एकता आंटी फॉर शुक्राना भजन। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे। मंगो नहीं हो मनु ते गुरु जी दा कहना, जिंदगी दा सच यही है, यो ही है रहना। मंगो नहीं हो मनु ते गुरु जी दा कहना, जिंदगी दा सच यही है, यो ही है रहना। उच्चियां हो मंजिलां हुण उच्चे सुपने, जेड़ा रहिंदा नीवा फल होंदे ते ही लगने। तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लंघदे ओ
सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आँख दे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे तेरियां ही ब्लेसिंग्स रहंदियां हर सर ते संगतां दे दिलां विचों तुसी ही हो वसदे तेरियां ही ब्लेसिंग्स रहंदियां हर सर ते संगतां दे दिलां विचों तुसी ही हो वसदे बैठे बिठाए कम मेरे बन जांदे ने करदे हो तुसी सब मैनू चंगा कहंदे ने तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लंघदे ओ गुरु जी सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आँख दे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे 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 तेरी दीद दा चाह मैनू चढ़िया मैं दर दर जासा तैनू लभदा ओ गुरु दी ताड़ा शुक्र करां मैं दिता औकात तो मैनू कई कई ज्यादा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शिव जी सदा सहाय गुरु जी सदा सहाय शिव जी सदा सहाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा
गुरु जी सदा शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की। शुक्राना मालिका सर्वदा भला आज्ञा गुरुजी।